Sponsored by Bindra Plywood, serving the best quality products at reasonable price. Wide range of plywood, Sanmaika, aluminium, hardware, charcoal sheet, veneer and doors. College Road, Lal Bagh, Chhindwara. स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल है आप सभी का शेरो शायरी की महफिल और ग्लोबल KKF की खास पेशकश इरशाद में। शेरो शायरी की इस महफिल के जरिए आप जुड़ेंगे छिंदवाड़ा जिले के साहित्य और अदब के ऐसे फनकारों से जिन्होंने अपनी कविता और शेरो शायरी से अपना मकाम बनाया है। आज के इस पहले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे छिंदवाड़ा जिले की शायरा सुश्री अंजुमन आरजू जी से, रचनाकारा शेफाली शर्मा जी से और लोक बोली के कवि श्री अवधेश तिवारी जी से। है शाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब ना हिंदू से मतलब, और है ख्यालात अच्छे तो भाषा भी अच्छी, ना हिंदी से मतलब ना उर्दू से मतलब। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी शायरा से जिनका नाम ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में 111 कवित्रियों में जिनका नाम पहले स्थान पर है। ऐसी शायरा हमारे बीच में अंजुमन आरजू जी उपस्थित हैं। उनसे गुजारिश है मेरी कि वे आएँ और अपनी गज़लें पेश करें और आप सब कहें इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत अंदाज में मुझे आवाज़ देने के लिए। मुझे एक शेर याद आता है कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक आबिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो आइए मैं आपको हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं से मुलाकात करवाती हूँ, देखिएगा। हौसलों की बात कर, हौसलों की बात कर, मुश्किल बयानी किस लिए, हौसलों की बात कर, मुश्किल बयानी किस लिए, ऐ कलम आहों फुगा की ये कहानी किस लिए, ऐ कलम आहों फुगा की। बहुत शुक्रिया। और शेर अर्ज है, देखिएगा। सुन के तेरे नग़मे कितने फ़र्द पाएंगे उम्मीद, सुन के तेरे नग़मे कितने फ़र्द पाएंगे उम्मीद, मुस्कुरा तू दर्द व गम की तर्जुमानी किस लिए, मुस्कुरा तू दर्द व गम की तर्जुमानी किस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें जी, इरशाद। यहाँ एक अल्फाज आता है अलमास, अलमास यानी हीरा, देखिएगा। गए चमकना है बशर अलमास की मानिंद, तो गए चमकना है बशर अलमास की मानिंद, तो फिर तराशे जाने पर आँखों में पानी किस लिए, फिर तराशे जाने पर आँखों में पानी किस लिए, हौसलों की बात कर। और ये शेर भी देखें। जिंदगी दो चार दिन की है, जरा
बहुत शुक्रिया। दिल बना रखा है गम की राजधानी किस लिए। और एक गज़ल का शेर हो गया है, देखिएगा। हिज्र का सूरज ढला और चांद ले आया विसाल। हिज्र का सूरज ढला और चांद ले आया विसाल। फिर उदासी में घिरी ये रात रानी किस लिए। फिर उदासी में घिरी ये। और एक शेर है हमारे वर्तमान में जो बच्चों के संस्कार हैं उस पर है, देखिएगा। तंग तहज़ीबी तो देखें सोच बच्चों की है क्या। तंग तहज़ीबी तो देखें सोच बच्चों की है क्या। आ गई हैं घर हमारे दादी नानी किस लिए। आ गई हैं ये ज़िया ये नूर सारा शम्स की खैरात है। फिर सितारों पर कमर की हुक्मरानी किस लिए। फिर सितारों पर कमर की हुक्मरानी किस लिए। और आखिर का शेर एक अर्ज़ करती हूँ, देखिएगा। रब हो राज़ी बस यही मिन्नत करूँ मैं बार बार। एक उसके होते जग की मेहरबानी किस लिए। हौसलों की बात कर। और मक्ता देखें। आरज़ू है ए कलम आरज़ू है ए कलम तू कर हमेशा रहबरी। आरज़ू है ए कलम तू कर हमेशा रहबरी। छोड़ता है डर के अपनी हक बयानी किस लिए। छोड़ता है डर के अपनी हक बयानी किस लिए। छोड़ता है डर के अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतना पसंद किया। अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिएगा। गीत का शीर्षक है अनहद नाद। ईश्वरी, बहुत शुक्रिया, देखिएगा। जीवन भर जो गूंजे ऐसा, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। हाथ छुड़ा कर कहाँ चल दिए, दो पल साथ निभाओ ना। जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। हाथ छुड़ा कर कहाँ चल दिए, दो पल साथ निभाओ ना। बंद निवेदित करती हूँ। निश्चित है जाना ये माना, किंतु बिछड़ने से पहले गीत मिलन के गाओ, जिससे पीर विरह की मन सहले।
गीत मिलन के गाओ, जिससे पीर मिलन की, पीर विरह की मन सहले। कल आंसू हो सस्मित मेरे, कल आंसू हो सस्मित मेरे, सुधि ऐसी दे जाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम गीत सुनाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। और अगला बंद देखें। गीत प्रेम का कल जो मेरा संबल हो सन्नाटों में, गीत प्रेम का कल जो मेरा संबल हो सन्नाटों में, राग प्रणय का कल जो गूंजे सूनी सूनी बातों में, राग प्रणय का कल जो गूंजे सूनी सूनी बातों में, तुम बिन कल सुन पाऊं ऐसा, तुम बिन कल सुन पाऊं ऐसा अनहद नाद सुनाओ ना, तुम बिन कल सुन पाऊं ऐसा अनहद नाद सुनाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, देखिएगा। दीपक राग प्रकाशित कर दो अंतस के सब कोनों में, दीपक राग प्रकाशित कर दो अंतस के सब कोनों में, मिलने का सुख पीर विरह की भेद मिटे इन दोनों में, मिलने का सुख पीर विरह की भेद मिटे इन दोनों में, मेरा राधा मन मनमोहन, मेरा राधा मन मनमोहन, कान्हा अब कर जाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। हाथ छुड़ा कर कहाँ चल दिए, दो पल साथ निभाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना, जीवन भर जो गूंजे ऐसा मधुरिम राग सुनाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो गज़ल पेश है जो ज़्यादा पसंद की जाती है, देखिएगा। तेरे आने से, तेरे जाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से, सांस चलती रही बहाने से, सांस चलती रही बहाने से, तू जो आया तो जी लिए जी भर, तू जो आया तो जी लिए जी भर, मर गए तेरे लौट जाने से, मर गए तेरे लौट जाने से। और ये शेर देखिएगा। जिंदगानी जिंदगी भर ना कोई भूल सका, जिंदगी भर ना कोई भूल सका, रात प्यारी वो दिन सुहाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से, इश्क करके कहो कहें कैसे, इश्क करके कहो कहें कैसे, बच गए हम
फरेब खाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से जिंदगानी गुजर रही यूं ही, जिंदगानी गुजर रही यूं ही, इम्तिहानों में एक ज़माने से, इम्तिहानों में एक ज़माने से। और ये शेर मेरी पसंद का, आप भी पसंद करेंगे इसे, देखिएगा। दर्द रोने से कम नहीं होते, दर्द रोने से कम नहीं होते, ये तो घटते हैं मुस्कुराने से, ये तो घटते हैं मुस्कुराने से। रफ्ता रफ्ता मिले फरोग यहाँ, रफ्ता रफ्ता मिले फरोग यहाँ, बिन थके रोज चलते जाने से, बिन थके रोज चलते जाने से। और ये शेर देखें। है ताजुब की इल्म की दौलत, है ताजुब की इल्म की दौलत, और बढ़ती रही लुटाने से, और बढ़ती रही लुटाने से। शम्मा होना यहाँ नहीं आसान, शम्मा होना यहाँ नहीं आसान, कब्ल जलना है जगमगाने से, कब्ल जलना है जगमगाने से। और मक्ता अर्ज करती हूँ। आरज़ू है घड़ी है ख्वाब यही, आरज़ू है घड़ी है ख्वाब यही, कोई बिछड़े न आशियाने से, तेरे आने से, तेरे जाने से। सांस चलती रही बहाने से, सांस चलती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। Sponsored by Bindra Plywood, serving the best quality products at reasonable price. Wide range of plywood, Sanmaika, aluminium, hardware, charcoal sheet, veneer and doors. College Road, Lal Bagh, Chhindwara. बाकमाल तरन्नुम और अपनी बेहद उम्दा रचनाओं से नवाज रही थी अंजुमन आरजू जी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, एक बार ज़ोरदार तालियां आपकी ओर से पुनः होनी चाहिए। अब मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूं जो अपनी रंग की रचनाकारा है। राहत इंदौरी ने कहीं कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ऐसे सच की तायीद करने वाली रचनाकारा शेफाली शर्मा जी को अब मैं आपसे मुखातिब करते हुए आवाज़ दे रहा हूँ। शेफाली शर्मा जी आएँ और अपनी रचनाओं से नवाजें आज के इस खास कार्यक्रम इरशाद में।
शुक्रिया राकेश, शुक्रिया KKF ग्लोबल इस मौके के लिए, और अंजुमन जी आपको शुक्रिया इतनी अच्छी रचनाओं से शुरुआत करने के लिए। मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। स्वागत है। माँ अपने बच्चों का टिफ़िन बनाती है, पसंद नापसंद और स्वाद से कहीं ज़्यादा सेहत की फिक्र करते हुए। आटे में घी, सब्जी में बादाम छिपाती है, रख देती है करेला ये जानते हुए भी कि बच्चे गुस्सा करेंगे। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के बदले खरीद लाती है अंडे, फल और पनीर। आँखों पर चश्मा चढ़ाकर घुटने मलती हुई माँ चाहती है कि ताउम्र उसका बेटा साफ साफ देख सके। उसकी बेटी को कभी महसूस ना हो घुटने का दर्द। कवि की कविता का कवि के समाज से कुछ कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कविता है, बच्चों की क्या इच्छाएं हैं, वो अपने आसपास क्या देख रहे हैं और किस तरह देख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मटर हरी नहीं लाल होनी चाहिए, गाजर पीली, धनिया नीली, भिंडी सतरंगी होनी चाहिए, फूलों के पेड़ ऊंचे, फलों के नीचे होने चाहिए, या तो कैरी अमरूद रंग बदल दे या पत्तियां सफेद होनी चाहिए। उनकी चीजों को यथावत स्वीकार न करना भविष्य में बदलाव का सूचक है। उनके दिमाग से निकलकर एक दिन ये सब हमारी आंखों के सामने होगा। वे एक दिन अस्वीकार कर देंगे जातियां और प्रथाएं, छोटा या बड़ा होने की, स्त्री या पुरुष होने की परिभाषाएं। वे एक दिन खोज लेंगे धरती की वसीयत, किसको कितना मिलना है तय हो जाएगा एक दिन, किसको कितना मिलना है तय हो जाएगा एक दिन। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं बच्चों से क्या उम्मीद करती हूँ, या वो किस तरह इस दुनिया को बदल सकते हैं, सबसे बुरे समय से सबसे अच्छे समय में कैसे बच्चे हमें ले जाएंगे, उस पर यह कविता है। बच्चों से उम्मीदें हैं, बच्चों से सपने जिंदा हैं, है जितना जहाँ भी धुंधलापन वो सारा सब धो डालेंगे। जब दुबके दुबके होंगे सब, वो चुपके चुपके निकलेंगे, और हथियारों में कैद हुआ सारा लोहा पिघला देंगे। ये धरती जितनी रीति है वो उसको उतना भर देंगे, सारे लोगों से आंख बचा बीज प्यार के बो देंगे। बारूद यहाँ पर जितना है सब फूकों से उड़ जाएगा, गूंजेंगे हंसी ठहाके यूं उन्माद धरा रह जाएगा। खेल खेल में फिर एक दिन वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, खेल खेल में फिर एक दिन वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, और रंग बिरंगी गेंदों से तोपों के मुंह बंद कर देंगे। वो इंसानों के हाथों से जंजीर आजाद कराएंगे, और डाल के झूला जंजीरों का ऊंची पेंग बढ़ाएंगे, और डाल के झूला जंजीरों का ऊंची पेंग बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगली कविता है, इसमें मैं अपने विचार हैं कि हमने इस पृथ्वी पर कितने तरह के ईश्वर इजाद किए हैं। मुझे अपना ईश्वर कैसा चाहिए, वो इस कविता में है। स्वागत है। किसी दिन बहुत ज़रूरी लगे तो मान लेना उसे अपना भगवान जो सूरज की तरह हो। किसी दिन बहुत ज़रूरी लगे तो मान लेना उसे अपना भगवान जो सूरज की तरह हो। बच्चों से कहना ना पड़े कि आंखें बंद करके सिर झुकाओ, और जब रंगों की बात आए तो सब उससे हों और सब उसके हों। महसूस किया जा सके जिसे आंगन में अखबार गिरने की आवाज़ में, उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी हो और ज़रूरी भी चंद खिड़कियों को खोल देना। जो पीठ किए बैठे हों उन तक भी पहुंच जाए किसी चांद के ज़रिए, जिसकी रोशनी को इस बात से फ़र्क ना पड़े कि हवाओं में लहराते झंडे का रंग कौन सा है। बेहिचक उसका हाथ थामे चमक उठें सारे परचम, और उसे बांटने की कोशिश धूप को बांटने की तरह फिजूल हो। उसे बांटने की कोशिश धूप को बांटने की तरह फिजूल हो। शुक्रिया, शुक्रिया। अगली कविता है, धर्म की सार्थकता। मैं उसी दिन जन्मी जिस दिन ये कथा जन्मी,
ठीक उसी वक्त जब एक निरपराध बालक का सिर काट लेने के बाद काटा गया दूसरे बालक का सिर। एक स्त्री क्रोध कर सकती थी, एक केवल आह भर सकती थी, देवता सिर काट सकते थे। सिर काटकर देवता हुआ जा सकता है? पूरा जीवन एक माँ की आह सुनते हुए नहीं बिताया जा सकता। मैं इसे कहानी मानते हुए इस आह से मुक्त हुई, अपराध से मुक्त हुई। हाँ, सिर काट लेना अपराध होता है। हिंसा का विरोध ही धर्म की सार्थकता है। हिंसा का विरोध ही धर्म की सार्थकता है। शुक्रिया। अगली कविता है उम्मीद। सूरज कहता है, जब पृथ्वी मुझसे मुंह मोड़ रही हो, तुम मुझे याद करना, मेरी बात करना, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब काटे जा रहे हो हाथ और पैर, ठीक उसी वक्त जुट जाना अगले सफर की तैयारी पर। क्योंकि टहनियों और तनों का कट जाना पेड़ की मृत्यु नहीं होती। बहुत ही अच्छा है। और जब बोलने की मनाही हो, ठीक उसी वक्त गुनगुनाओ, कुछ धुनों को शब्दों की जरूरत नहीं। क्या बात है। भीड़ के लिए जरूरी है बस तुम्हारा अकेले चल पड़ना, बस तुम्हारा अकेले चल पड़ना। अगली कविता है तारीफें। ये मैं तमाम लड़कियों को डेडिकेट करती हूँ। लड़कियों, गौर से सुनना अपनी हर तारीफ, खाना पकाने की तारीफ, कपड़ों और श्रृंगार की तारीफ, तुम्हारे सिर झुकाए रहने, धीरे चलने, धीरे बोलने की तारीफ। इन तारीफों पर तुम्हारा इतराना वही मदहोशी है जो किसी धीमे जहर से उत्पन्न होती है। एक दिन तुम मर चुकी होगी और ये तारीफें बढ़ जाएंगी अपने अगले शिकार की तरफ, और ये तारीफें बढ़ जाएंगी अपने अगले शिकार की तरफ। शुक्रिया। अगली कविता है घरों में माँ रहती है। इसका शीर्षक है घरों में माँ रहती है। आदमी दिन रात पुकारता है औरत का नाम, फिर एक दिन औरत कहती है, मैं नहीं होना चाहती कोहलू में जुता हुआ बैल। आदमी सहजता से मुस्कुराता है क्योंकि उसके पास बैल का विकल्प है। अब वो दिन भर पुकारता है विकल्प को और रात में पुकारता है औरत को। अब औरत कहती है, मैं नहीं होना चाहती नींद की गोली। आदमी मुस्कुराता है असहज होकर, नींद की गोली का तो कोई विकल्प ही नहीं। आदमी झुंझलाकर कहता है, यहाँ रहती ही क्यों हो, चली जाओ। औरत चली जाती है। जिन बच्चों के बाप नहीं होते उनका बचपन बहुत कठिन होता है। माँ रात भर यही सोचती है। सवेरे उठती है, बच्चे पुकारते हैं माँ, माँ का कोई विकल्प नहीं होता। घरों में माँ रहती है, औरत तो कब की जा चुकी है। घरों में माँ रहती है। शुक्रिया सर। एक कविता है मैं खिलाफ हूँ। खून से लथपथ कुछ बच्चे अभी अभी माँ की कोख से बाहर निकले हैं वहाँ। कुछ ने अभी अभी खोली हैं आंखें, किसी रंग से उनका कोई वास्ता नहीं। निकाल रहे हैं अजीब लेकिन सुरीली आवाजें, अभी उनकी कोई भाषा नहीं। दुनिया की किसी भी लिपि से मुक्त उनकी आड़ी तिरछी लकीरों में छिपी है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। वहां भी यहाँ की ही तरह बस्ता टांगे घर से निकले हैं हजारों बच्चे। माँओं ने अभी अभी समेटा है चौका, आंखें टांग दी हैं दरवाजे पर। माँओं ने अभी अभी समेटा है चौका, आंखें टांग दी हैं दरवाजे पर। और इसीलिए मैं खिलाफ हूँ हर उस शख्स के जो किसी देश के नाम के आगे या पीछे अपमानजनक संबोधन लगाकर साबित करना चाहता है अपनी देशभक्ति।
मुझे लगता है जिंदा रहना चाहिए हर देश के लिए कहा जाना चाहिए जिंदाबाद, मार डाली जानी चाहिए नफरत जो कुछ लोगों के दिल में यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। बहुत शुक्रिया। Sponsored by Bindra Plywood, serving the best quality products at reasonable price. Wide range of plywood, Sanmaika, aluminium, hardware, charcoal sheet, veneer and doors. College Road, Lal Bagh, Chhindwara. नन्हे मुन्ने बच्चों की आशाओं और आकांक्षाओं से भगवान को जन्म देने वाली माँ तक अपनी बात पहुँचाने वाली कवित्री शेफाली शर्मा जी को आप सभी ने सुना। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि नई कविता को युवाओं की पसंद से जोड़ने के प्रयास का नाम शेफाली शर्मा होता है, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, गाँव में अपने सब कुछ भैया अच्छा लगता है, गाँव में अपने सब कुछ भैया अच्छा लगता है। और बुढ़ापे में माया मोह कुछ बरसा जाता है, बचपन में बस 1 रुपया अच्छा लगता है। गाँव की मिट्टी की सौंधी महक और लोक बोली की तरफ आप और हम चलें और इस गंभीर से माहौल को थोड़ा गुदगुदाने की तरफ मैं लेकर जा रहा हूं। और बड़े ही सम्मान से मैं आवाज़ दे रहा हूं छिंदवाड़ा ज़िले की पहचान श्री अवधेश तिवारी जी को अपनी रचनाओं के साथ। धन्यवाद राकेश। शेफाली जी और अंजुमन जी की रचनाएं मैंने सुनी। आज ऐसा लगा कि अच्छी कविताएं सुनने का दिन था। बहुत अच्छी अच्छी यादें लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा। KKF ग्लोबल को धन्यवाद मेरा साधुवाद। उर्दू की रचनाएं हमने सुनी, हिंदी की सुनी। हिंदी और उर्दू ये 2 ऐसी भाषाएं हैं जिन्होंने भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इनमें एक और हिंदी की जननी है उर्दू, संस्कृत। हिंदी की माँ कहलाती है, वो समस्त भारतीय भाषाओं की माँ कहलाती है। संस्कृत में एक ऋचा आती है ऋग्वेद में, इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः बर्हि सीदंत स्त्रिधा। ऋग्वेद कहता है 3 चीज़ों को कभी मत भूलना, इन 3 चीज़ों के प्रति कृतज्ञ रहना। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, यदि इनका आशीर्वाद तुम्हें मिल गया तो फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। माँ, मातृभूमि, मातृभाषा, ये 3 देवियाँ हैं। ऋग्वेद कहता है ये 3 देवियाँ हैं जिनकी उपासना करनी चाहिए। तो इसी पर एक रचना, छोटी सी रचना समर्पित है इन तीनों देवियों को। एक भक्ति के पाठ पढ़ाती, एक कर्म के फूल खिलाती, एक ज्ञान के दीप जलाती। एक माँ है, एक मातृभूमि है, एक मातृभाषा है। एक भक्ति के पाठ पढ़ाती, एक कर्म के फूल खिलाती, एक ज्ञान के दीप जलाती। इन तीनों ने सदा संवारा जीवन का पथ मेरा। हे भारत की 3 देवियों तुम्हें नमन है मेरा। हे भारत की 3 देवियों तुम्हें नमन है मेरा। पहला अंतरा देखिए। प्रथम नमन तुमको है मेरा, प्रथम नमन तुमको है मेरा, मेरी जीवन दाता, सबसे पहले देवी तुम ही हो जन्मदात्री माता। प्रथम नमन तुमको है मेरा, मेरी जीवन दाता, सबसे पहली देवी तुम ही हो जन्मदात्री माता। तुमने मुझे सदा दुलराया, लोरी गाकर मुझे सुलाया, आंचल का पीयूष पिलाया, मेरे सुख के लिए भुलाया, माँ तूने सुख तेरा। हे भारत की 3 देवियों
तुम्हें नमन है मेरा। दूसरा अंतरा देखिए, नमन दूसरा तुमको जननी जन्मभूमि सादर है। ये देखिए ऋग्वेद की भावना है ये पूरी, जो मैंने काव्य रूपांतरण किया है। नमन दूसरा तुमको जननी जन्मभूमि सादर है, तेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर हृदय में आदर है। नमन दूसरा तुमको जननी जन्मभूमि सादर है, तेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर हृदय में आदर है। वन पर्वत सरिता गिरि निर्झर, शस्य श्यामले तू है सुंदर। जगत वंद्य तेरे पावन स्वर, तेरी इस पावन वसुधा पर सबने किया बसेरा। हे भारत की तीन देवियों तुम्हें नमन है। और अंतिम चरण है इसका, नमन मातृभाषा। अब मातृभाषा के लिए नमन तीसरा तुमको मेरा देवनागरी देवी। देवी देवनागरी को नमन। नमन तीसरा तुमको मेरा देवनागरी देवी, वेद पुराण श्रुति स्मृति जिसके रहे कमल पद सेवी। नमन तीसरा तुमको मेरा देवनागरी देवी, वेद पुराण श्रुति स्मृति जिसके रहे कमल पद सेवी। जनगण मन की तू अभिलाषा, तू भारत माता की आशा। कोटि कोटि कंठों की भाषा, तेरी वाणी से पूरब में फूटा नया सवेरा। हे भारत की तीन देवियों तुम्हें नमन है मेरा, तुम्हें नमन है। तो ये पहला समर्पण था माँ, मातृभाषा और मातृभूमि के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि फिर से वसंत देख रहे हैं, वसंत ऋतु आ गई है। ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हमारी सांसों की डोर चल रही है, नहीं तो ना जाने इस ज़िंदगी के रास्ते में कौन कब साथ छोड़ दे। हम फिर से आम में बौर देख रहे हैं, फिर से आम में कूकती हुई कोयल की पंचम धुन सुन रहे हैं, पंचम स्वर सुन रहे हैं। हम फिर से देख रहे हैं कि हमारे खेतों में फसलें हरी से पीली हो गई, सोना बिखेर रही हैं, गेहूं की बालियों में अनाज भर गया है। ईश्वर को धन्यवाद, प्रकृति देवी को धन्यवाद। और एक वसंत गीत इसी धन्यवाद के साथ। फिर वसंत आया है मेरा मन हर्षाने, फिर वसंत आया है मेरा मन हर्षाने। फूल फूल की मुस्कानों में, नव पल्लव के परिधानों में, कोकिल की मीठी तानों में, फिर वसंत आया है मुझको गीत सुनाने। फूल फूल की मुस्कानों में, नव पल्लव के परिधानों में, कोकिल की मीठी तानों में, फिर वसंत आया है मुझको गीत सुनाने। सरिता के कल 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 स्वर में, सरिता के कल 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 स्वर में, झर 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 झरते निर्झर में, लहर लहर उठते सागर में, फिर वसंत आया है मेरी प्यास बुझाने। फसलों की पकती डाली में, गेहूं की बाली बाली में, सोना होती हरियाली में। फसलों की पकती डाली में, गेहूं की बाली बाली में, सोना होती हरियाली में, फिर वसंत आया है मेरी भूख मिटाने। और माटी के गीतों की धुन में, आग भरे टेसू के वन में, माटी के गीतों की धुन में, आग भरे टेसू के वन में, ज्यों फागुन के अभिनंदन में, फिर वसंत आया है मेरा मन बौराने, फिर वसंत आया है मेरा मन बौराने। और अब जैसा कि राकेश ने कहा था, गांव की सौंधी गंध में आपको लिए चलता हूँ। स्वागत। गांव के लिए समर्पित है ये रचना। छिंदवाड़ा जिले का एक बहुत छोटा गांव है पिपरिया रत्ती, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। कुल 25 घरों की बस्ती थी। पूरे गांव में 100-200 रुपये भी शायद लोगों के पास नहीं हुआ करते थे, इतनी गरीबी थी। लेकिन प्यार और सद्भाव इतना लबालब भरा हुआ था कि आज भी मैं नहीं भूल पाया। उसी पिपरिया के लिए, उसी जन्मभूमि के लिए समर्पित ये रचना है। स्वागत। उसी पिपरिया की बोली में, जो हमारे छिंदवाड़ा जिले की प्रतिनिधि बोली रही है। इस बोली ने हमारा साथ लगभग 1000 सालों से निभाया है। इस बोली में हमारे पूर्वजों ने अपनी आकांक्षाएं, उम्मीदें, आशा, निराशा की कितनी अभिव्यक्तियां की होंगी। इस बोली में एक से एक संदेश हैं,
एक से एक बातें हैं। ये बोली कहती है, नदी अपने गांव की गंगा माई कहाए। नदी अपने गांव, कोई भी नदी हो, गंगा है आपकी वो। नदी अपने गांव की गंगा माई कहाए, और बरगद अपने गांव को बूढ़ो बाबा आए। तो इस बोली में ऐसे ऐसे संदेश हैं जो सुनते ही बनते हैं। जैसे मिट्टी में गड़ी सोने की मोहरें हो, जितनी चाहें हम बटोर लें हम अपने गांव की धरती से। ये बोली हमसे कहती है, सबके संग बैठो उठो, सबके गले लगाओ, क्या बात है। 2 पैसा है पास में तो ज़्यादा मत पन्नाओ। हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, पर अपने दादी माँ के अनुभव की बराबरी नहीं कर पाएंगे हम कभी। ये बोली हमें यही सीख देती है, कहती है कि पढ़ पढ़ है ज्ञानी भये और हो गए जग विख्यात। पढ़ पढ़ है ज्ञानी भये और हो गए जग विख्यात, पर कभी कभी सुन ले करो आजी बहू की बात। लेकिन आज यही बोली संकट में है, खत्म हो रही है। गांव भी बदल रहे हैं। न गांव में बैलगाड़ी है, न छकड़ा है, न रहकी है, न बैल हैं, न खलबत्ता है, न मूसर है, न उखल है, कुछ भी नहीं बचा। अब वो गांव इतने बदल गए हैं कि मैं उसी पिपरिया में जाता हूँ तो समझ में नहीं आता कि ये वही पिपरिया है। उसी बदले हुए दृश्य का एक चित्रण देखिए। अब न सुनाई पड़े बैलगाड़ी की खट 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 खट, भग रही हैं फटफटू गांव में फट 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 फट। न तो गांव में है अब रहकी, ना छकड़ा ना घोड़ा गाड़ी, खड़े कोई के घर में डग्गा जीप कोई के घर में ठाड़ी। न तो गांव में है अब रहकी, ना छकड़ा ना घोड़ा गाड़ी, खड़े कोई के घर में डग्गा जीप कोई के घर में ठाड़ी। हर बखर सबरे बिल्ला गए, ट्रैक्टर आ गए द्वारे द्वारे, देखत देखत देखो भैया, देखत देखत भैया कितने बदल गए जे गांव हमारे, देखत देखत भैया कितने बदल गए जे गांव हमारे। अगला दृश्य देखिए। खुर्ची टेबल हुआ धरे हैं जहां हती दद्दा की मचिया। खुर्ची टेबल हुआ धरे हैं जहां हती दद्दा की मचिया, और टाई पैंट बुशर्ट सूकराए हुआ जहां सूकत्ती पचिया। पचिया पुरुषों की धोती को कहते हैं। खुर्ची टेबल हुआ धरे हैं जहां हती दद्दा की मचिया, टाई पैंट बुशर्ट सूकराए हुआ जहां सूकत्ती पचिया। लुगड़ा और पोल का गायब, आ गए टाप मिडी और लाचे। लुगड़ा और पोल का गायब, आ गए टाप मिडी और लाचे, और 1.5 साल की मुनमुन भी अब जीन्स पहन के घर में नाचे। 1.5 साल की मुनमुन भी अब जीन्स पहन के घर में नाचे। धुस्सा, धुस्सा चादर को कहते, मोटे वाले चादर को, वो सोलापुरी चादर जो आता था। धुस्सा टोपी और सलूका, गमछा खे अब कोई न बारे, देखत देखत भैया कितने बदल गए जे गांव हमारे। अगला दृश्य देखिए। पानी सब पी रहे हैं नल को, पनघट सबरे हो गए सूने, और घगरा गुंडी और घिनोची हो गए आज पुराने जूने। पानी सब पी रहे हैं नल को, पनघट सबरे हो गए सूने, घगरा गुंडी और घिनोची हो गए आज पुराने जूने। ना उखरी ना मूसर घर में, ना खल है ना है सिलबट्टा, और चिलम और चकमक सब भूले भूले शेर बिड़ी को कट्टा। अब तो खीसा में दिख रहे गुटका के पाउच प्यारे प्यारे, देखत देखत भैया कितने बदल गए जे गांव हमारे। अगला दृश्य देखिए। ना सावन में आल्हा कजरी, ना फागुन में फाग सुनावे, और ना तो अब कोई कहे कहानी, ना तो अब कोई लोरी गावे। वाह अमराई भी अब कट गई जिसमें खेले डाब डबोली, अब न सुनावे हुआ पपीहा की प्यू प्यू कोयल की बोली। डीजे बज रहे जहाँ बजते टिमकी ढोलक और नगाड़े, देखत देखत भैया कितने बदल गए जे गाँव हमारे। अगला दृश्य देखिए। कौवन की बोली से नहीं अब मोबाइल से आदमी जागे, और गुड मॉर्निंग बोल रहे सबरे, करे न अब कोई पालागे, और राम राम अब करे न कोई, कोई न गावे प्रभु की लीला,
और बिटिया भी अपने गावन की गा रही माई ने मिशीला। बिटिया भी अपने गावन की गा रही माई ने मिशीला, और उनको गाना सुनकर टूरा मोबाइल पे मैसेज मारे, देखत देखत भैया कितने बदल गए जेगा। और अब देखिए, जिन रस्तन की धूल में खेले, जिस धूल में हम खेले थे, पले थे, बढ़े थे, चंदन की तरह धूल थी वो। जिन रस्तन की धूल में खेले, चंदन समझ लगाए रोली, डामर बिछ गई बा रस्तन में, उठे न भैया अब गो धूले। डामर बिछ गई बा रस्तन में, उठे न भैया अब गो धूली। बा डामर के नीचे दब गए कितने चरण चिन्ह कुंजाने। माँ, पिता, दादा, दादी सबके चरण चिन्ह वो डामर के नीचे दब गए। बा डामर के नीचे दब गए कितने चरण चिन्ह कुंजाने, और तरस गए हम हियाँ बुजुर्गन के पावन की रज के नाने। तरस गए हम हियाँ बुजुर्गन के पावन की रज के नाने। बचपन के वे कच्चे रास्ता पक्के भये सिमट से सारे, सिमट यानी सीमेंट। बचपन के वे कच्चे रास्ता पक्के भये सिमट से सारे, देखत देखत भैया कितने बदल गए जेगा। और अब अंतिम चरण देखिए। गांव बदल गए फिर भी भैया हम अपनों मन बदल न पाए। बचपन से आ गओ बुढ़ापो कित्तो जो मन खे समझाए। गांव बदल गए फिर भी भैया हम अपनों मन बदल न पाए। बचपन से आ गओ बुढ़ापो कित्तो जो मन खे समझाए। एक एक कर सबई बदल गई अपने गांवन की परपाटी, नहीं भूले हम मगर पिपरिया रत्ती की वा सौंधी माटी। नहीं भूले हम मगर पिपरिया रत्ती की वा सौंधी माटी। जा माटी में मिले हमारे तन की खाक जो ही हम चाहे। जा माटी में मिले हमारे तन की खाक जो ही हम चाहें। जननी जन्मभूमि कनिया ले ले हम खे फैला खे बाहें। जननी जन्मभूमि कनिया ले ले हम खे फैला खे बाहें। कित्ते बदलें गांव मगर नहीं बदलन के जे भाव हमारे। क्या बात है। कित्ते बदलें गांव मगर नहीं बदलन के जे भाव हमारे। देखत देखत भैया कित्ते बदल गए जे गांव हमारे। सर, एक निवेदन आपसे कि छिंदवाड़ा ज़िले वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ब्रॉडगेज छिंदवाड़ा से नागपुर अब जो चल पड़ी है, और आपने वो दौर भी देखा है छोटी लाइन का, तो आपकी बड़ी प्यारी रचना रेलगाड़ी से जुड़ी हुई जो रचना है उसे आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जैसा कि छिंदवाड़ा ज़िला आपको कल्लू के दद्दा के नाम से जानता है, तो कल्लू के दद्दा से मेरा निवेदन है कि वो रेलगाड़ी वाली रचना आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद राकेश। ये रेलगाड़ी वाली रचना वास्तविक घटना से प्रेरित हुई रचना है, उसी से जन्म ली हुई रचना है। आज से 50 साल पहले हमारे गांव में छिद्दी भैया रहते थे, छिद्दन भौजी रहती थी, उनका एक मुन्ना था, एक मुन्नी थी। पहली बार ज़िंदगी में छिंदवाड़ा आए थे छोटी लाइन की ट्रेन में बैठकर। उस दिन मुन्ना, मुन्नी और छिद्दन भौजी ने पहली बार ट्रेन देखी थी, और जब वो छिंदवाड़ा आए तो शहर भी पहली बार देखा। 2 दिन इस शहर में रहे। सुकलू ढाना में उनके कोई रिश्तेदार थे, वहाँ रहे, और 2 दिन बाद खूब रो रो कर यहाँ से वापस गए। इतना सुख जीवन में कभी नहीं मिला था। और फिर जब तक जीवित रहे उस ट्रेन यात्रा की, उस छिंदवाड़ा यात्रा की चर्चा करते रहे। तो उस छोटी ट्रेन को मैं भूल नहीं पाता। वो छोटी ट्रेन तो बंद हो गई, लेकिन उसे नमन करता हूँ मैं, जिसने छिद्दे भैया को इतना सुख दिया। छिद्दे भैया जैसे ना जाने कितने लोग इस देश में रहे जिन्हें आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी उतना सुख नहीं मिला। देखिए, काराबो स्टेशन से छिद्दे भैया बैठते हैं छिद्दन भौजी के साथ। स्वागत है। लेके बिंडल पुटकी, बिंडल और पुटकी उनके साथ थे। बिंडल पहले लेके चला करते थे लोग बिस्तर का। लेके बिंडल पुटकी टूरा टूरी और लुगाई रे, पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई। लेके बिंडल पुटकी टूरा टूरी और लुगाई रे, पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई रे। काराबो स्टेशन की बात। चह गई थे कि दई रेल ने। बड़े आश्चर्य से अभिभूत होकर ये सारी घटनाक्रम चल रहा है। ट्रेन देखी, ट्रेन में चढ़े,
और चह गई थे कि दई रेल ने लंबो पूंगा रे दादा, तो सटने हो गए प्राण सूख गए छिद्दी आधे से ज्यादा। चह गई थे कि दई रेल ने लंबो पूंगा रे दादा, और सटने हो गए प्राण सूख गए छिद्दी आधे से ज्यादा। भग भक्कारो धुआं देख छिद्दन बोली ई बाई, जैसे ही सर की रेल तो छिद्दी बोले जय माता दाई। भग भक्कारो धुआं देख छिद्दन बोली ई बाई, जैसे ही सर की रेल तो छिद्दी बोले जय माता दाई। छुक 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 सुन के चारई की आँखी भरे आई रे, आनंद के आंसू। छुक 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 सुन के चारई की आँखी भरे आई रे, पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई रे। मुन्ना मुन्नी छिद्दन भौजी और छिद्दी भैया। अब देखिए छोटी ट्रेन तो थी, जरई सरखे रुक गई गाड़ी, जरई सरखे रुक गई गाड़ी, तो मुन्ना ने पूछो काहे, तो छिद्दी बोले चुप ही रह तू सिंगल दहेज भई जाहे। और सिंगल भव तो चली रेल फिर, सिंगल भव तो चली रेल फिर, मुरहा बजान लगो तारी, और दो टूरन के बार पकड़ के ठाड़ी हो गई महतारी। सिंगल भव तो चली रेल फिर, मुरहा बजान लगो तारी, दो टूरन के बार पकड़ के ठाड़ी हो गई महतारी। लहकत लहकत चली रेल फिर, मड़का हाड़ी आई रे, और पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई रे। मड़का हाड़ी का एक दृश्य कभी नहीं भूल पाए छिद्दी भैया, हमेशा बताते थे। मड़का हाड़ी से डब्बा में चह गई एक डुकरी दाई, और मुर्रा फूटा नड्डा खारा डलिया में बेचन लाई। तुम मुन्ना ने मुन्नी खे देखो, मुन्नी ने महतारी खे, और महतारी छिद्दी खे देखे छिद्दी डलिया वारी खे। मुन्ना ने मुन्नी खे देखो, मुन्नी ने महतारी खे, महतारी छिद्दी खे देखे छिद्दी डलिया वारी खे। छिद्दी सोच रहे हैं खा लो, काया है आनी जानी, और लए चार नड्डा फिर उनने खान लगे चार ही प्राणी। और नड्डा खा के फिर छिद्दी ने, नड्डा खा के फिर छिद्दी ने अद्धी बिड़ी जलाई रे, और पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई। तीसरा दृश्य देखिए, पूंगा मारत मारत भैया रेल पहुंच गई छिंदवाड़ा, तो सबसे पहले मुन्ना उतरो पकड़ पिजामा को नाड़ा। फिर छिद्दी छिद्दन सब उतरे ठेसन के बाहर आए, और शुक्ल उठाना का नान कर गए 2 दिन में जवानी खाए। फिर छिद्दी छिद्दन सब उतरे ठेसन के बाहर आए, शुक्ल उठाना का नान कर गए 2 दिन में जवानी खाए। 2 दिन तक वे खूब ही घूमे गोलगंज इतवारी में, और कभी दिखा में लाल बाग में और कभी बुधवारी में। और खाए खूब बर्फ के गोला, खूब जलेबी खाई रे, पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई। इतना मधुर, ऐसे मधुर स्मृतियों वाले दिन कभी नहीं आए थे उनके जीवन में। आगे अंतिम दृश्य देखिए। 2 दिन बीते छिंदवाड़ा से लौटन की बिरियाई, 2 दिन बीते छिंदवाड़ा से लौटन की बिरियाई, तो हिलक हिलक के चारे रोए बिंडल पुटकी बंधवाई। गांव लौट के आ गए छिद्दी, गांव लौट के आ गए छिद्दी, मगर रेल खे नहीं भूले, और जब तक जिंदा रहे आँख में रात दिना रेल ही झूले। जब तक जिंदा रहे आँख में रात दिना रेल ही झूले। मरती बिरिया इत्तई बोले, मरती बिरिया इत्तई बोले, मेरो ठेसन आ गौ रे। मरती बिरिया इत्तई बोले, मेरो ठेसन आ गौ रे, और अब सिंगल दे दे प्रभु जी ने, मैंने टिकट कटा लो रे। मरती बिरिया इत्तई बोले, मेरो ठेसन आ गौ रे, अब सिंगल दे दे प्रभु जी ने, मैंने टिकट कटा लो रे। छुक छुक मेरे प्राण चले, प्राण भी जा रहे हैं छुक 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 करके ट्रेन की तरह। अंतिम समय में वही चीज़ याद आती है ना जो जीवन की सबसे अच्छी चीज़ हो। छुक छुक मेरे प्राण चले, प्रभु के घर राम दुहाई रे, और पहली दफे रेल में चह गए छिद्दी छिद्दन दाई।
गांव की स्मृतियों को अपनी रचनाओं में समेटे हुए आप सभी के सामने अपनी रचनाएं रख रहे थे छिंदवाड़ा ज़िले वासियों के कल्लू के दद्दा श्री अवधेश तिवारी जी, जिन्होंने लोक बोली के माध्यम से अपनी रचनाएं आप सभी के बीच रखी। और सर, जब आप रेल की रचना जब आप पढ़ रहे थे रेल, तो मैं समझता हूँ युवा साथियों के स्टूडियो में युवा साथियों के चेहरे पर मुस्कान आपकी उस रचना ने ले आई और हमारा सारा स्टूडियो आपके साथ उस रचना के माध्यम से रेल में भ्रमण कर रहा था। ये हमने महसूस किया और ये हमारे दर्शकों ने महसूस किया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको उस रचना के लिए। और ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम श्री अवधेश तिवारी होता है, जो कि आज इरशाद के इस पहले एपिसोड में अपनी रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़े। दर्शकों की ओर से और ग्लोबल केकेएफ की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही ग्लोबल केकेएफ की मुख्य कीर्ति सुधांशु जी का हम छिंदवाड़ा ज़िले के समस्त साहित्यकारों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने ये एक नई पहल छिंदवाड़ा ज़िले के साहित्यकारों के लिए, देश प्रदेश के साहित्यकारों के लिए ग्लोबल केकेएफ के माध्यम से शुरुआत उन्होंने दी है। उनका बहुत आभार। कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, ऐसी आशा इस उम्मीद के साथ नमस्कार। Sponsored by Bindra Plywood, serving the best quality products at reasonable price. Wide range of plywood, Sanmaika, aluminium, hardware, charcoal sheet, veneer and doors. College Road, Lalbagh, Chhindwara.